पुराने जमाने में एक कंजूस ताजिर रहता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो जवान और बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई नौजवान इससे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन ताजिर अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा महर मांगता था और हर नए रिश्ते के साथ महर की रकम कुछ दीनार बढ़ा देता था। जब लोगों ने इससे इसकी वजह पूछी तो उसने एक ज़ख़ीम किताब निकाली और बताया कि इसने इस किताब में अपनी बेटी के खाने पीने, कपड़ों, दवाओं और दीगर ज़रूरियात का खर्च बचपन से अब तक दर्ज किया है, इसलिए जो भी इससे शादी करना चाहता इसे इन तमाम अखराजात का मुआवजा देना होगा जो उसने इस पर खर्च किए हैं। ताजिर ने कहा कि मैं मेहनत करता हूँ और इसे पालता हूँ और फिर कोई खुश नसीब इसे अपने बाजू में ले जाता है, वो भी मामूली महर के बदले, हर गज नहीं। महर को तमाम दर्रामोहे के बदले पूरा करना चाहिए जो मैंने इस पर खर्च किए हैं। फिर उसकी बेटी ने कहा, अब्बा, अब मुझे अपनी चीजों की तरह बेच रहे हैं, जैसे कोई सामान हो जिसे अब कीमत मिलने पर बेच देते हैं। वालिद ने जवाब दिया, ये सही नहीं है। तिजारत में जब मैं कोई चीज बेचता हूं तो उसकी कीमत के अलावा मुनाफा भी लेता हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैंने कभी मुनाफा का मुतालबा नहीं किया, मैं सिर्फ लागत की कीमत मांगता हूं। बेटी ने मायूसी से सर हिलाया और कहा, कोई फायदा नहीं, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ अरसे बाद एक खूबसूरत नौजवान आया और उसने लड़की से शादी की दरख्वास्त की। वालिद ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका महर कितना है? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, सारी बस्ती में इसका चर्चा है। ताजिर ने कहा, पिछले महीने आने वाले रिश्ते के बाद से महर में 20 दिनार का इजाफा हो चुका है। नौजवान ने कहा, मुझे मालूम है और मैं आपकी मांगी हुई रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन किस्तों में। मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ और अपनी आधी तनख्वाह आपको दूंगा और बाकी आधी तनख्वाह में अपनी बीवी के साथ गुजारा करूंगा। इस तरह 8 साल में मैं आपका महर अदा कर दूंगा। ताजिर ने सोचा कि शायद इसे और कोई मौका ना मिले। इसने कहा, किस्तों में अदा करने के लिए मैं मजबूर हूं कि कीमत बढ़ा दूं। इसका मतलब है कि तुम्हें 10 साल तक अपनी आधी तनख्वाह देनी होगी। नौजवान ने सर झुकाया और कहा, मैं राजी हूं, लेकिन इस शर्त पर कि हम दोनों एक दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि महर की मुकम्मल अदायगी के बाद तुम्हारी बेटी मेरी होगी। ताजिर ने दस्तावेज देखी और इस पर दस्तखत किए। कुछ मरूफ ताजिरों ने गवाहों के तौर पर दस्तखत किए। शादी हो गई और लड़की अपने वालिद की खिदमत करती रही, इसके लिए खाना पकाती और उसे खुश रखने की कोशिश करती रही। 10 साल बाद लड़की ने अपने वालिद से मिलना बंद कर दिया। वालिद ने अपनी बेटी को याद किया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अपनी बेटी की तलाश में पागल हो गया और बिलाखिर दामाद के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। दामाद ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहते हो? वालिद ने कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। दामाद ने कहा, मुआफ कीजिए, अब का इससे मिलना मुआहदे के खिलाफ है। अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो मुझे दुगना महर दें। वालिद ने फौरन कहा, मैं राजी हूँ, जितना चाहो इतना दूंगा। दामाद ने एक दस्तावेज निकाली और कहा, आओ इस पर दस्तखत करो कि दुगना महर देने के बाद आपकी बेटी आपको वापस मिल जाएगी। दोनों ने दस्तखत किए और कुछ हमसायों ने गवाही दी। वालिद और बेटी मिले। वालिद ने मुआफी मांगी और बेटी ने इसे मुआफ कर दिया। दामाद ने मुआहदे की दस्तावेज को फाड़ दिया और कहा, बेटियां बेचने की चीज नहीं है, वो अल्लाह की अमानत और नेमतें हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमें अल्लाह की रजा हासिल हो।